बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज का यूट्यूब चैनल और SCStrade.com। ऑन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FP तकरीबन अगर हम देखें यकम सितंबर से जब से हमारी मार्केट KC100 बेंचमार्क इंडेक्स 45,000 के लेवल से बढ़ा है और इस वक्त तकरीबन 66,300 के पास, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 21,000 पॉइंट्स का एक जंप है या री रेटिंग जिसे कह सकते हैं। इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कोई ख़ास किरदार नज़र नहीं आया शुरू में, लेकिन जब से ये फ्रंटियर मार्केट की पाकिस्तान की रीबैलेंसिंग हुई तो उसके बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते में हमने देखा कि कुछ इनफ्लोज आए। अब तक तकरीबन यकम सितंबर से लेके अब तक अगर हम इसको टेबुलेट करें नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट से या SCStrade.com की वेबसाइट से, तो तकरीबन $30 मिलियन पाकिस्तान में इनफ्लो हुआ है नेट CP के अंदर, दो के काफ़ी यानी आउटगोइंग भी हुआ है और आया भी है, लेकिन जो नेट है वो $30 मिलियन का है। और वो अच्छे आपके पाकिस्तान के ब्लू चिप स्टॉक्स या जो मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स के अंदर, फ्रंटियर इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो है वो बेशतर हुआ है। अब ये देखा जाए तो $30 मिलियन कोई ख़ास अमाउंट नहीं होती, और अगर हम रोज़ की एक्टिविटी देखें तो वो हमारी वेबसाइट से आप देखेंगे कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स हों या फॉरेन प्लेयर्स हों, वो 7% से ज़्यादा नहीं है। और माजी में भी अगर आप 2017 में देखें तो वो उस वक्त भी उसका पूरा हुजम जो होता था वो 7% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। यानी ज़्यादातर एक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल्स की है, आम लोगों की है, रिटेल इन्वेस्टर्स की है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कुछ मार्केट कैटलिस्ट होते हैं या कुछ ड्राइवर ज़रूर होते हैं, लेकिन एक्टिविटी बहरहाल पाकिस्तान में चाहे 2017 हो या अब हो, वो मेन प्लेयर्स तो इंडिविजुअल्स ही होते हैं। तो इसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि FP का लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने 2013-14 में भी ये बात नोट की थी कि उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती थी वो बहुत अहम कलीदी किरदार अदा करती थी। और अभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में लाने के लिए, जो पहले से ही कंट्रोल में है इस वक्त, हमने अपनी इंपोर्ट पे काफ़ी कदगने लगाई हुई हैं, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और हमने अपनी डिमांड को किल किया है, कर्टेल किया है। तो उस चीज़ को हमने ये देखा कि उसमें CP अगर आए तो वो एक अच्छी चीज़ होगी हमारे यानी ओवरऑल एक्सचेंज रेट के लिए। एक्सचेंज रेट पे भी बात करता चलूँ कि पिछले 2 वीक से हम देख रहे हैं कि जो हमारा US डॉलर पैरिटी, रूपी पैरिटी है, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है 283 के आसपास, 287 से होता हुआ 283, तो एक थोड़ा सा इस्तेहकाम लग रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि हमारी जो इंडेक्स में एक एक्सटेंडेड रन है, 66,000 तक हम KC100 चला गया है। बहुत सारे लोग इसको तकाबुल जायज़ा करते हैं अर्जेंटीनियन ब्यूनस आयर्स इंडेक्स, मर्वन इंडेक्स से, जो कि 2-3 महीने के अंदर यानी 5,85,000 से अब तक वो तकरीबन 9,65,000 के आसपास घूम रहा है और बहुत ही बड़ी सर्ज है। वहाँ पे भी आप देखें स्पायरलिंग इन्फ्लेशन है और उनके मामलात यानी डेट के डिफ़ॉल्ट के आसपास रहते हैं, और IMF के साथ उनके मामलात रहते हैं, दूसरी मल्टीलैटरल एजेंसीज़ के साथ भी मामलात रहते हैं। पाकिस्तान और अर्जेंटीना या पाकिस्तान और इजिप्ट में या टर्की में फ़र्क यह है कि पाकिस्तान ने मनवन बहुत सारी शरायत IMF की मानी, उसमें गैस प्राइस एक कंटेंशन पॉइंट था जो कि मान लिया गया, और अब जनवरी में भी माना जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ भी अपवर्ड रिविजन हुई, सो पर किलोवाट आवर आपको जो बिजली मिल रही है वो बहुत हाई प्राइस पे है, और उस पर जो टैक्स लोड हो रहा है वो उससे ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा आम आदमी और इंडस्ट्रीज़ पे इसका एक असर
जो हम देख रहे हैं आ रहा है इंडस्ट्रीज़ पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, आगे चल के भी इसका असर आएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ उससे मुतासिर होगी और एक्सपोर्ट्स भी इससे मुतासिर होंगी। तो इसके अलावा रेमिटेंसेस के नंबर भी पिछले महीनों से ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो एक ज़माने में 2020-21 में $3 बिलियन पर मंथ हो गए थे तकरीबन, वो चीज़ अब थोड़ी सी नीचे आ रही है 2 बिलियन के आसपास। तो उस पर भी ज़रा यानी फोकस करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये कि मैंने तक़ाबुली जायज़ा लिया इंडेक्स का, अर्जेंटीनियन इंडेक्स और KC100 का मैंने तक़ाबुली जायज़ा लिया। बस KC100 में फ़र्क ये है कि हम IMF प्रोग्राम को मनूअन मान रहे हैं, और इसमें एक चीज़ ये है कि जो इस वक्त हम देखते हैं कि इंडेक्स को या इंडेक्स पॉइंट्स को जो बढ़ावा मिल रहा है वो 3-4 मेन जो स्टॉक्स हैं जिनके के वेटेज ज़्यादा हैं, या बैंकिंग सेक्टर एज अ होल उससे जो है वो मिल रहा है। अब इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान सॉवरेन वेलफेयर फंड में जो स्टॉक्स आए, यानी जो ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई या हुकूमत की तरफ से नोटिस के ज़रिए बताई गई, एक तो वो OGDC, फिर PPL और माली के जो एसेट वैल्यू है वो बहुत ऊपर बताई जा रही है। OGDC PPL के बुक वैल्यूज़ के हवाले से बात हुई तो वो भी ट्रिपल डिजिट में है। और इसके अलावा उसमें एक नेशनल बैंक भी था। नेशनल बैंक की तो बुक वैल्यू 150 रुपये से ऊपर है, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल अभी भी यानी बहुत डर्ट चीप है। जैसे कि बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम मार्केट प्राइस को अगर हम उसका तक़ाबुली जायज़ा लेते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर का मैंने जिक्र किया कि बैंकिंग सेक्टर भी मार्केट कैप को बढ़ाता है। मेरे हिसाब से अगर मुकम्मल तौर पे इसको किया जाए तो 30 से 32% मार्केट कैप जो है वो बैंकिंग सेक्टर से बढ़ता है। पिछले 10-12 सालों से बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी डिस्काउंट पे रहे, और ये है कि अब वो थोड़ा सा री-रेट हो रहे हैं। उसमें मैंने जहाँ बहुत सारे बैंकों पे प्रोग्राम किए, बैंक अल-फलाह पे प्रोग्राम किया, जो कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में पाकिस्तान में तकरीबन नंबर 1 ही है, और मार्केट कैप टू डिपॉजिट रेशो सबसे सस्ती है बैंक अल-फलाह की। इसी तरीके से मैंने एक प्रोग्राम बैंक ऑफ पंजाब पे भी किया, मैंने हबीब बैंक के साथ भी उनको कंपेयर किया। तो इस तरह भी ये सब चीज़ें जो है वो अब नज़र में आ रही हैं, लाइमलाइट में आ रही हैं। इसके अलावा मैंने पिछले हफ्ते फौजी सीमेंट पे भी एक प्रोग्राम अलग से किया था। मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को वापस गौर से सुने, और वो हमने एक रिपोर्ट के इजरा के बाद हमने किया था, जब PSX पे फौजी सीमेंट के हवाले से एक नोटिस आया कि DG खान में उनका प्लांट ऑनलाइन आ चुका है नवंबर के आखिर में। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, ये मफरूज़े हैं, आप इन पर नज़र रखिए और तक़ाबुली जायज़ा कीजिए अर्जेंटीना के MERV इंडेक्स का और KC100 का। फिर KC100 का तक़ाबुली जायज़ा कीजिए, KC30 का मैंने इस पर भी प्रोग्राम किया था। और फिर वो स्टॉक्स जो कि अब बढ़ सकते हैं, यानी पाकिस्तान की ब्लू चिप सरकारी कंपनियां जिनकी री-रेटिंग होना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान को सऊदी या इमाराती कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उस एक्विटी फंड में आ सके, या उसके ज़रिए मुख्तलिफ किसी प्रोजेक्ट्स में आ सके, तो आप उनकी तरफ नज़र दौड़ा सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स जो कि इस पूरे उसमें री-रेट नहीं हुए, आप उनकी तरफ भी नज़र रख सकते हैं। आप हमारे इंडेक्स वर्सेस स्टॉक के सेगमेंट में भी जाके SCStrade पे ये देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया KC100 को। काफ़ी सारे ने 100% से किया, कुछ में कोई ऐसे 30-40% से किया। तो आप इसको तक़ाबुली जायज़ा देख सकते हैं। आप सैनिट कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ये जो चीज़ें हैं सेगमेंट्स SCStrade.com पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.